अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को चिकन कचौरी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद से स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता चिकन कचौरी बहुत कम बजट में घर पे बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आधा किलो मैदा लेंगे। आधा किलो मैदे से हमारे पास एक अच्छे साइज़ की 16 कचौरियाँ रेडी होंगी। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 3 से 4 खाने के चम्मच घी। इन दोनों चीज़ों को हम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा जो है ना वो इस तरह से बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह मुट्ठी में दबाकर चेक कर लेंगे। फिर हम इसे नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करते हुए इसे नॉर्मल सी डो गूंद लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह, ना तो बहुत ज़्यादा नरम हो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो, बिल्कुल आटे के स्टाइल में इसको गूंद लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालकर इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल लेंगे, 1/4 कप गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम आधा किलो चिकन का कीमा डाल देंगे। इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, जिनमें डालेंगे सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया भुना कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे और 8 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके ली हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर डाल देंगे 4 अदद मीडियम प्याज बारीक चॉप की हुई डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद चेक करेंगे तो प्याज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे और कीमा जो है वो भी टेंडर हो जाएगा। भूनते और फ्राई करते ही पक गया था, मगर दम में वो मज़ीद अच्छी तरह से पक जाएगा। अब अगर इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी रह गया हो तो हाई फ्लेम करके चम्मच चलाते हुए इसको ड्राई कर लेना है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी है। अब इसको मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो हमारी आधे घंटे के बाद अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको किचन काउंटर पर निकाल लेंगे और बगैर ऑयल, घी या पानी के इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेना है। गूंदने का मकसद इसमें से एयर वगैरह निकालना नहीं, बस इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो अब इसको हम इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और एक पेड़े से हमारी 2 कचौरियाँ बनेंगी तो 16 कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे बिल्कुल आम रोटी के पेड़े की तरह और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा इसको रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से बेलेंगे और इस पर ब्रश के साथ घी लगा देंगे, फिर मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको दोनों साइडों से इस तरह से दरमियान में फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी ब्रश के साथ थोड़ा घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, फिर इसको फोल्ड कर देना है, फिर घी लगाना है, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करना है और फिर टाइटली इसको रोल करना है। लूज़ नहीं बल्कि टाइट रखते हुए इसको रोल कर लेना है और लास्ट में इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। अब इसको सेंटर से इस तरह से धागे के साथ कट कर लेंगे, चाहे तो छुरी से भी कर सकते हैं, धागे से ज़रा शेप अच्छी आती है। और कट करने के बाद ये देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त लेयर्स हैं। इस तरह से हमारे 2-2 पेड़े बनते जाएंगे। तो ये जो ज़्यादा लेयर्स वाली साइड है ना, इसको बाहर की तरफ कचौरी बनाते वक्त रखना है और इसकी वजह से हमारी कचौरियाँ क्रिस्पी बनेंगी। सारे पेड़े हम रेडी करके कवर करके रख लेंगे ताकि इनके ऊपर खुश्की वगैरह ना आए। अब फिलिंग कैसे करनी है और शेप क्या देंगे, तो इसके लिए एक पेड़ा लेंगे और लेयर्स वाली साइड को हम रखेंगे काउंटर वाली साइड पे, यानी नीचे की तरफ। हल्का सा हाथ के साथ किनारे को पतला कर लेंगे ताकि सारी लेयर्स जो हैं वो सेंटर में आ जाएं। थोड़ा सा मैंने इसे चिपटा किया है और अब इसको मैं एक कटोरी या फिर आप किसी प्याली के अंदर रख के इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। बस ये ख्याल रखना है कि जो इसकी ज़्यादा लेयर्स वाली साइड है वो नीचे की तरफ रहे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी फिलिंग। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने फिलिंग डाल दी है और फिलिंग को मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, किनारे से पकड़ते हुए सेंटर में इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आलू का पराठा बनाते वक्त उसे फ़ोल्ड करते हैं, सेम वही फ़ोल्डिंग का स्टाइल है। एंड पे इसे ज़रा अच्छी तरह से प्रेस करके सिक्योर कर लेंगे ताकि इसकी जो फोल्ड्स हैं वो खुले नहीं फ्राई करते वक्त। हल्का सा इसको प्रेस करके तो इस तरह से देखें उल्टाएंगे तो ये कटोरी से बाहर आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कचौरी देखें बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो गई है। वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए मैंने शुरू में थोड़ा तेज़ चलाया था, लेकिन आई होप कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। ध्यान से आप देखें तो बहुत ही आसानी से ये कचौरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं और देखिए कितनी खूबसूरत शेप आती है। और ये सारी कचौरियाँ जो हैं इसी तरीके से मैंने रेडी कर ली हैं। आधा किलो मैदे से और आधा किलो कीमे से हमारी 16 कचौरियाँ रेडी होती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूँ कि जब आपने कचौरियों को फोल्डिंग करनी है तो बस फोल्डिंग करते साथ ही आपने जल्दी जल्दी इनको फ्राई कर लेना है, वरना इनकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। अगर आप ये कहें कि हम इनको बना के रख दें 2 से 4 घंटे के लिए बाद में फ्राई करेंगे तो उससे क्या होगा, कचौरियाँ तो बन के रेडी हो जाएंगी, खस्ता भी होंगी, लेकिन इनकी लेयर्स प्रोमिनेंट नहीं होंगी, यानी खूबसूरती नहीं आएगी। तो अगर आपका इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम हो तो उसके लिए यह है कि आप इनको हाफ़ फ्राई करके रख लीजिएगा, तो सर्विंग के टाइम पे इनको फुल फ्राई कर लीजिएगा। उससे फिर ये होगा कि इनकी लेयर्स खुल जाएंगी, यानी इनमें खूबसूरती आ जाएगी।
यहाँ पे देखिए ऑयल मैंने गर्म किया था, हल्के हल्के बबल्स बनने चाहिए, ऐसा हल्का गर्म ही ऑयल होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना इनको। और अब इसके अंदर एक एक करके इन कचौरियों को ऐड करेंगे और कचौरियों को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट लाजमी लगाते हुए फ्राई करना है। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेगी और इनकी लेयर्स भी नहीं प्रोमिनेंट होंगी। तो इसलिए आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट लगाते हुए तकरीबन 4 मिनट तक एक साइड से और फिर 4 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करना है। और गोल्डन कलर आने पे प्यारा सा इनको निकाल लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कीमा कचौरियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कचौरी बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको तमाम बातें बता दी हैं, फिर भी अगर कोई रह गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खस्ता, कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर जो हैं वो खुल के आई हैं और दिखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तो खाने में भी यकीनन लाजवाब होंगी। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बन के तैयार हुई हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।